इंडिया में आईवर इंडस्ट्री को बदलने वाली कंपनी लेंसकार्ट की कहानी एक यंग एंटरप्रेन्योर के सपने से शुरू होता है। ये कहानी है पीयूष बंसल की, जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से थे और जिनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन था। पीयूष बंसल का जन्म 1985 में दिल्ली के एक सिंपल पंजाबी फैमिली में हुआ था। बचपन से ही पीयूष पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से पूरी की। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही पीयूष को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पीयूष ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की। अच्छी सैलरी थी, कंफर्टेबल लाइफ भी था, लेकिन उनके दिल में कुछ और करने का तमन्ना था। वो चाहते थे कि अपना खुद का कुछ करें, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी में फर्क लाए। 2007 में पीयूष अमेरिका गए एमबीए करने के लिए। वहाँ वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन मिला। अमेरिका में रहते हुए पीयूष ने देखा कि वहाँ आईवर इंडस्ट्री कितना ऑर्गेनाइज्ड और कस्टमर फ्रेंडली है। ऑनलाइन चश्मे खरीदना कितना आसान था, वैरायटी बहुत ज्यादा था और प्राइसेस भी रीजनेबल थे। उसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में जो आईवर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। चश्मे बहुत महंगे मिलते थे, लिमिटेड ऑप्शंस होते थे और क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल होता था। यहाँ पीयूष को एक बिजनेस आइडिया मिला। 2010 में पीयूष बंसल ने अपने दो कॉलेज फ्रेंड्स अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ मिलकर लेंसकार्ट का शुरुआत किया। इनिशियली कंपनी का नाम वैल्यू टेक्नोलॉजीज था, लेकिन बाद में इसे लेंसकार्ट नाम दिया गया। शुरू में ये तीन दोस्त एक छोटा सा ऑफिस में काम करते थे। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन अनलिमिटेड एंथुसियाज्म था। पहले दिन से उनका विजन क्लियर था, हर इंडियन को अफोर्डेबल और स्टाइलिश आईवेयर प्रोवाइड करना। हर स्टार्टअप की तरह लेंसकार्ट को भी शुरुआती दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लोगों को ऑनलाइन चश्मा खरीदने में ट्रस्ट ना होना। उस वक्त इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग अभी अभी नया कॉन्सेप्ट था और आईवर जैसे पर्सनल आइटम को बिना ट्राई किए ऑनलाइन खरीदना लोगों को अजीब लगता था। दूसरी बड़ी दिक्कत ये था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिफरेंट फ्रेम्स, डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट पावर्स, ये सब मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। शुरू में ऑर्डर्स आते थे, लेकिन डिलीवरी में टाइम लग जाता था। कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट्स भी डिलीवर हो जाते थे। पीयूष और उनकी टीम ने इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदला। उन्होंने कुछ रिवोल्यूशनरी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि 3D ट्राई ऑन टेक्नोलॉजी। लेंसकार्ट ने इंडिया में पहली बार वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर लॉन्च किया। अब लोग अपने फोन या कंप्यूटर पर डिफरेंट फ्रेम्स ट्राई कर सकते थे बिना दुकान गए। होम ट्राई ऑन सर्विस, कस्टमर 5 फ्रेम्स घर पर मंगवा सकते थे, ट्राई कर सकते थे और फिर एक सिलेक्ट कर सकते थे, बाकी 4 वापस कर देते थे। ये सर्विस कम्प्लीटली फ्री था। आई चेकअप एट होम, लेंसकार्ट ने फ्री होम आई चेकअप सर्विस भी प्रोवाइड किया। एक ट्रेंड प्रोफेशनल घर जाकर अपना आंखों का चेकअप करता था। 2011-12 में लेंसकार्ट को पहला फंडिंग मिला। इनिशियली छोटे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगा, बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया। रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के एक लेजेंडरी चेयरमैन थे, उन्होंने पर्सनली लेंसकार्ट में इन्वेस्ट किया। ये लेंसकार्ट के लिए बहुत बड़ा बात था, क्योंकि रतन टाटा का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पैसा ही नहीं था, बल्कि उनका एक्सपीरियंस और गाइडेंस भी मिला उन्हें। 2015 तक लेंसकार्ट ने मल्टीपल फंडिंग राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे और वैल्यूएशन करोड़ों डॉलर्स में पहुंच गया था। अब कंपनी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा था। लेंसकार्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत यूनिक रहा। उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की जगह रियल कस्टमर्स और रिलेटेबल सिचुएशंस पर फोकस किया। नजर ना लगे जैसे कैंपेन्स बहुत फेमस हुए, जिसमें दिखाया गया कि एक अच्छा चश्मा आपकी पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकता है। एड सिंपल थे, फनी थे और लोग इजीली रिलेट कर पाते थे। सोशल मीडिया पर भी लेंसकार्ट ने काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट किया। मीम्स, रील्स, एंगेजिंग पोस्ट, सब कुछ कस्टमर सेंट्रिक था। जैसे जैसे लेंसकार्ट सक्सेसफुल होता गया, उसका कंपटीशन भी बढ़ता गया। कूल वाला, जॉन जैकब्स और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में एंट्री किए। कोविड-19 पेंडेमिक ने भी बहुत बड़ा चैलेंजेस खड़ा कर दिया। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो सारे के सारे फिजिकल स्टोर्स बंद हो गए, लेकिन लेंसकार्ट ने क्विकली एडेप्ट किया और अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया। वीडियो कंसल्टेशन शुरू किए, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरीज भी इम्प्लीमेंट किया। लेंसकार्ट ने हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक AI पावर्ड सिस्टम बनाया जो सजेस्ट करता है कि आपके फेस के शेप के हिसाब से कौन से फ्रेम्स बेस्ट रहेंगे। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की। पंजाब में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, जहां फ्रेम्स और लेंसेज बनते हैं। इससे प्राइसेस कंट्रोल करना और क्वालिटी मेंटेन करना आसान हो गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके लेंसकार्ट ने अपनी सप्लाई चेन को भी ट्रांसपेरेंट बनाया है। अब कस्टमर ट्रैक कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है। आज लेंसकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा आईवर कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है और ये यूनिकॉर्न स्टेटस भी अचीव कर चुका है। हर महीने 10 लाख से ज्यादा लोग लेंसकार्ट से आईवर खरीदते हैं। कंपनी के पास 5000 प्लस एम्प्लॉइज हैं और वो लगातार ग्रो कर रहा है। लेंसकार्ट ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया है। सिंगापुर, दुबई,
और दूसरे कंट्रीज में भी अब स्टोर्स हैं। 2022 में जब शार्क टैंक इंडिया शो स्टार्ट हुआ था तब पीयूष बंसल को एक जज बनाया गया था। इस शो में उन्हें नेशनल फेम मिला। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, प्रैक्टिकल एडवाइस और सपोर्टिव नेचर ने उन्हें बहुत पॉपुलर बनाया। शार्क टैंक ने लेंसकार्ट को भी एक नया प्लेटफॉर्म दिया। अब हर घर में लेंसकार्ट का ही नाम था। लेंसकार्ट के प्लान्स बहुत एम्बिशियस हैं। कंपनी चाहती है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में 5000 प्लस स्टोर्स हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एग्रेसिवली एक्सपेंशन का प्लानिंग है। एआई और एआर टेक्नोलॉजी में और भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी शोरूम्स का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर हो रहा है, जहां कस्टमर घर बैठे ही एक कंप्लीट स्टोर एक्सपीरियंस ले सकता है। कॉन्टेक्ट लेंसेज और सन ग्लासेस सेगमेंट को भी एक्सपेंड करना है। ओवरऑल विजन है कि लेंसकार्ट कंप्लीट आईवर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने। लेंसकार्ट की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है और ये दिखाता है कि अगर विजन क्लियर हो और मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो कुछ भी पॉसिबल है। पीयूष बंसल ने एक आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शुरू करके एक $1 बिलियन कंपनी को खड़ा किया है। उन्होंने इंडिया में आईवर इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और लाखों लोगों की जिंदगी को टच किया है। आज जब भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो लेंसकार्ट की कहानी उन्हें जरूर इंस्पायर करता है। ये कहानी याद दिलाता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो सही अपॉर्चुनिटीज की और कुछ कर दिखाने की हिम्मत की। लेंसकार्ट का सफर अभी जारी है और आगे भी ये कंपनी नए माइलस्टोन्स अचीव करेगा। ये कहानी कंटिन्यू होगी और हर चैप्टर में एक नया सीखने को मिलेगा। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यही है लेंसकार्ट का असली सक्सेस का फॉर्मूला।